नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में सूर्य स्वामी होता है। जब यह सूर्य चतुर्थ भाव में बैठता है तो चतुर्थ भाव को पीड़ित करने का कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, 3rd, 6th और 11th हाउस तीनों त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय का मतलब अशुभ भाव होते हैं। दूसरी बात, अष्टम भाव और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार तृतीय भाव, अष्टम भाव और तृतीय भाव दोनों मृत्यु स्थान होते हैं। तो मृत्यु स्थान का स्वामी होकर अथवा त्रिषडाय भाव का स्वामी होकर जब सूर्य चतुर्थ भाव में बैठता है तो इसके जितने भी नेगेटिव कंटेंट्स होते हैं तृतीय भाव के, वह चतुर्थ भाव को प्रदान कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चतुर्थ भाव विशेष रूप से पीड़ित हो जाता है। चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, जैसे माता से संबंधित, भूमि, भवन, संपत्ति से संबंधित, सुख से संबंधित, इन सभी का अभाव करने वाला होता है, इन सभी को पीड़ित करने वाला होता है। देखिए, तृतीय भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो देखिए जब हम आज क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं मिथुन लग्न में जब सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित हो, इसमें बहुत सारे गूढ़ चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ ऐसे नियम मिलेंगे जो आप अन्य जगह भी अप्लाई कर रहेंगे तो फिर वो चीज़ें आप बेहतर समझ सकते हैं, वो प्रेडिक्शंस आप बेहतर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि जब तृतीय भाव का स्वामी, एक अशुभ भाव का स्वामी, जब एक बहुत सेंसिटिव भाव में बैठता है, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड भाव में बैठता है, एक बहुत सॉफ्ट भाव में बैठता है। देखिए, बहुत कोमल भाव होता है, कुंडली का सबसे कोमल जो भाव होता है वो होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में जब सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर चतुर्थ भाव सूर्य को तो शुद्ध कर देता है, शुभ कर देता है, प्योर कर देता है, लेकिन स्वयं पीड़ित हो जाता है। जैसे हमने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि जब कोई छोटा बालक मिट्टी में खेलने के बाद जब बाथरूम में आके नहाता है तो वो स्वयं तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उस बाथरूम को, उस जगह को, उस स्थान को वह दूषित कर देता है। तो यही सेम नियम कुंडली पर भी अप्लाई होता है। जब अशुभ भाव का स्वामी एक शुभ भाव में बैठता है तो शुभ भाव को तो अशुद्ध कर देता है, अशुभ कर देता है, लेकिन स्वयं जो इसके कंटेंट्स हैं सूर्य के वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको अशुभ करेगा, लेकिन सूर्य स्वयं शुभ हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब सूर्य शुभ हो गया और इसकी दृष्टि 10th हाउस पे पड़ी, दशम भाव पे पड़ी, तो देखिए ये सूर्य का मित्र भाव भी है, गुरु की राशि है यहाँ पर, और सूर्य गुरु को मित्र भाव से देखता है। सूर्य की अब जब दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करता है, शुभ करता है। तो कार्य क्षेत्र की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें, प्रोफेशन में सेटल्ड होने की बात करें तो सूर्य इसको पोषित करने का कार्य करेगा। 22वें साल की अवस्था से व्यक्ति प्रोफेशनली सेटल्ड होने की तरफ अग्रसर हो जाता है और 44 साल से पहले वो वेल सेटल्ड हो जाता है अपने प्रोफेशन में। तो चतुर्थ भाव का सूर्य ऐसी स्थिति में विशेष रूप से शुभता प्रदान करने वाला होता है, लेकिन चतुर्थ भाव को विशेष रूप से पीड़ित कर देता है। यदि 9th हाउस, देखिए 9th हाउस, 10th हाउस और लग्न भाव, इन तीनों भावों का यह कारक है। जब हम 9th हाउस के सापेक्ष इस कुंडली को देखते हैं या सूर्य की स्थिति को देखते हैं तो यह अपने से अष्टम भाव पर स्थित है। 9th हाउस से यह अष्टम भाव पर है। यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वें स्थान पर स्थित है। 8वां स्थान जैसे कि भी बताया है मृत्यु स्थान होता है। तो मृत्यु स्थान पर होने के कारण ये भाग्य की हानि करने वाला होता है। इसका मतलब
व्यक्ति को जो भी मिलेगा अपने कर्म से मिलेगा, अपने पुरुषार्थ से मिलेगा, अपनी मेहनत से मिलेगा। मेहनत करने के बाद व्यक्ति को फल प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सुख की प्राप्ति कब होगी। अगर तृतीय भाव और चतुर्थ भाव की अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो सुख की प्राप्ति तब होगी जब व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत करके सुख प्राप्त होगा, क्योंकि मेहनत का स्वामी सुख के भाव में है। नेक्स्ट 10th हाउस की हम बात कर ही चुके हैं, 10th हाउस के सापेक्ष, क्योंकि ये सीधे सप्तम भाव में और सूर्य की पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो प्रोफेशनली वेल सेटल्ड हो जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। लग्न भाव का एक यह कारक बना हुआ है, तो लग्न भाव के सापेक्ष देखें तो ये चतुर्थ भाव पे है। इसका मतलब व्यक्ति का सूर्य से संबंधित कंटेंट्स की उसकी व्यक्तित्व में या पर्सनैलिटी में अधिकता होगी। जैसे व्यक्ति आत्मबल बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति में शक्ति बल बहुत होगा, निडरता वाली स्थिति होगी व्यक्ति की, उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा समाज में, सामाजिक रूप से उसका सम्मान बहुत होगा, धैर्य प्रचुरता में होगा, पेशेंस बहुत अच्छा होगा। पॉलिटिकल रिलेशंस भी ऐसे व्यक्तियों के रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशन से ऐसे व्यक्तियों को सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुख के जो चीज़ें हैं या सुख के जो कंटेंट्स हैं वो सूर्य की वजह से खत्म हो रहे हैं। पॉलिटिकल रिलेशन से इसको राजनीतिक जो संबंध हैं उससे लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन राजनीतिक लोगों से इन लोगों के संबंध जरूर होंगे। जैसे कोई मित्र या कोई रिश्तेदार, कोई जानकार अच्छी पॉलिटिकल अप्रोच में हो, पॉलिटिकल उसकी जो पावर हो वो अच्छी हो, लेकिन वो लोग उनको लाभ नहीं पहुंचाएंगे, ना ये इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सूर्य उपजाऊ भूमि का भी कारक होता है, इसका मतलब खेतों का कारक होता है, फील्ड्स का काम होता है, जहाँ पर कि क्रॉप्स होती है, फसल होती है, ऐसी ज़मीन का भी कारक होता है। तो व्यक्ति पे ऐसी ज़मीन या तो उपलब्ध होगी, क्योंकि सूर्य अब पावर में आ गया है, उसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म हो गए हैं, अब सूर्य शुभ हो चुका है। ऐसी स्थिति में सूर्य की जो कंटेंट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो उपजाऊ भूमि का कारक है, या तो उसकी फसल वाली ज़मीन होगी, खेत होंगे, अदरवाइज वह अपने जीवन में ऐसी ज़मीन परचेज करेगा, खरीदेगा जिसमें कि खेती वाली ज़मीन हो। लेकिन अगेन वही, उस भूमि का लाभ इसको नहीं मिल पाएगा, इस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। इसका लाभ उसके बच्चों को मिल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। भूमि होगी, देखिए चौथा भाव भूमि का भी कारक है, तो भूमि क्यों होगी, जबकि चौथे भाव के तो कंटेंट्स लगभग हम कह रहे हैं कि नेगेटिव हो चुके हैं। वो इसलिए होगी, पहली बात तो सूर्य इसका कारक बना हुआ है, उपजाऊ भूमि का कारक विशेष रूप से सूर्य है। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य अपने समभाव बुध की राशि में स्थित है, सूर्य बुध से संभाव रखता है, इसलिए भूमि तो होगी उपजाऊ भूमि, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। माता तो होंगी, माता का सुख नहीं मिल पाएगा, या माता का सुख एक लिमिटेड एज तक मिल पाएगा। व्यवस्थाएं तो होंगी, भौतिक संसाधन तो होंगे, उपलब्ध होंगे, लेकिन उनका भोग नहीं मिल पाएगा। वाहन तो होगा, वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा। देखिए अक्सर ऐसा देखा गया है, जैसे कि कोई शॉपकीपर होते हैं, तो वाहन तो होता है, 4 व्हीलर तो होता है और अच्छा होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन उसका उपयोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी शॉप जो या ऑफिस जो होता है वो मेन मार्केट में होता है, तो वहाँ पे वो 2 व्हीलर से ही जा पाते हैं। तो ऐसी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं। तो ओवरऑल भौतिक संसाधनों का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऑकेजनली मिल जाना एक अलग बात है, रेगुलर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य पिता का भी कारक होता है, तो पिता से भी ऐसे व्यक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिलता है। अगर संतति अधिक होती है पिता की, या कह सकते हैं इनके भाई बहन की अगर देखी जाए, तो पिता का विशेष प्रेम पुत्र से होता है या पुत्री से होता है। तो ऐसी स्थिति में पिता का विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त होता है। नॉलेज का भी कारक है, नॉलेज जरूर होगी, नॉलेज बहुत अच्छी होगी, अपनी फील्ड की स्पेशलिटी होगी। डोमिनेंट नेचर देता है सूर्य, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रताप और प्रदर्शन का कारक होता है। तो इट मीन्स कि वह मान सम्मान तो होगा समाज में, इसके अलावा वो प्रदर्शन भी करने वाले होंगे, क्योंकि अब जो सूर्य आ गया है वो चौथे स्थान पर आ गया है। तो चौथा स्थान में विशेष रूप से व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करने वाला बन जाता है। चौथा जो भाव होता है
देखिए 10th हाउस और 4th हाउस दोनों भाव प्रदर्शन के होते हैं। ये जो प्रदर्शन होता है ये इंटरनली होता है, व्यक्तिगत रूप से होता है। ये जो 10th हाउस का प्रदर्शन होता है वो सामाजिक रूप से होता है। समाज आपको किस रूप में देखता है, आप एग्जैक्टली क्या हैं या अपने आप को क्या प्रदर्शित करते हैं, ये चौथा भाव दिखाता है। तो इस तरह से जितने भी सूर्य के कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन अगेन सूर्य चौथे भाव में बैठकर चौथे भाव को पीड़ित करेगा। सूर्य से संबंधित जो रोग हैं उसमें भी अन्य रोग तो नहीं होंगे, जैसे आंखों की रोशनी का कारक होता है, गंजेपन का कारक होता है, माइग्रेन से संबंधित समस्याएं होती हैं, या सिरदर्द से संबंधित समस्या होती है, या हड्डी से संबंधित समस्या होती है। इन सब का तो कारक नहीं बनेगा, ये सारे रोग नहीं देगा, लेकिन हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पहले भी हमने बताया है कालपुरुष के अनुसार ये कर्क राशि आती है। कालपुरुष का मतलब, कालपुरुष कहते हैं कि यदि प्रथम भाव में 1 नंबर या फिर मेष लग्न मान लिया जाए, मेष लग्न की कुंडली होती है कालपुरुष की, तो कालपुरुष जहाँ भी शब्द आएगा तो इतनी से आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि मेष लग्न की कुंडली की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब मेष लग्न की कुंडली होगी तो 1 2 3 4 यहाँ पर चौथी राशि आएगी। चौथी का राशि का मतलब कर्क, और कर्क का स्वामी चंद्रमा। तो इस प्रकार से अगर शास्त्रों की भाषा की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष की कर्क राशि स्थित होती है, इसलिए सूर्य कर्क राशि को पीड़ित करेगा, और कर्क राशि का जो स्थान होता है व्यक्ति के हृदय में होता है, या हृदय को सूर्य पीड़ित करने वाला होगा। हृदय रोग की संभावना प्रबल हो जाएगी। अगर स्थिति हार्ट अटैक की नहीं है या हृदय रोग की अभी नहीं है तो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या तो रहेगी ही। और जब इसकी मैच्योरिटी का समय आएगा, दशांतर दशा आएगी जब सूर्य की, तो वो हार्ट अटैक की भी संभावना बन सकती है। इस प्रकार से अगर ओवरऑल देखें तो मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला होता है। तृतीय भाव का क्योंकि स्वामी होता है, तृतीयेश होता है, मृत्यु स्थान का स्वामी होता है। अब इसके हम उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य अपनी प्रबल स्थिति में है, बहुत पावरफुल है, तो अब यहाँ पे हम इसके उपाय में इसकी प्लेसमेंट तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब सूर्य तृतीय भाव का स्वामी होकर और चतुर्थ भाव में स्थित हो गया तो सूर्य तो कम से कम एक पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि सूर्य शुभ हो गया। अब अशुभ कौन सा हुआ, वो चतुर्थ भाव हुआ। तो चतुर्थ भाव में अब हमें देखना है कि कौन सी राशि होती है। देखिए जब हम ज्योतिष करते हैं ना, या एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं, जब प्रेडिक्शंस करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है उसका होता है उपाय। यदि आप एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो व्यक्ति को इससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है कि आपके पास्ट के बारे में, आपने उसके पास्ट के बारे में क्या बता दिया, या उसके प्रेजेंट के बारे में एक्यूरेट बता रहे हैं, या उसके फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये एक अलग पार्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होता है कि जो आप उपाय बता रहे हैं उसका व्यक्ति को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए जो उपाय होते हैं ना बड़े टेक्निकल होते हैं। अगर आपकी उपाय भी पकड़ हो गई ना तो इट मीन्स कि आप एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर हो गए। देखिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर होना और एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर होने में बड़ा अंतर है। सफल आप तब हो सकते हैं जबकि आपके उपाय व्यक्ति पर काम करें, सामने वाले व्यक्ति को लाभान्वित करें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भी उपाय बताएं वो एग्जैक्ट उसकी डीप स्टडी करने के बाद ही बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जब प्रेडिक्शन किए जाते हैं ब्राह्मणों द्वारा या एस्ट्रोलॉजर द्वारा तो विशेष रूप से देखा जाता है कि दशा किसकी चल रही है। गुरु में राहु की दशा चल रही तो राहु के उपाय करा दो, और समस्या तो नहीं अगर कंट्रोल हो रही है तो फिर आप गुरु का भी उपाय करा दो, है ना, बस सफिशिएंट। या फिर अगर मान लीजिए कि हृदय रोग की स्थिति हो रही है, इसी प्रकार की कुंडली है, तो सूर्य देखा 4th हाउस में, तो कैलकुलेट ये नहीं करते कि ये सूर्य क्यों पीड़ित कर रहा है। कैलकुलेट केवल ये किया क्योंकि हृदय रोग हो रहा है, सूर्य यहाँ बैठा हो तो सूर्य खराब हो रहा होगा, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी है, तो सूर्य ही खराब हो रहा हो तो सूर्य का ही उपाय बता दें। लेकिन यहाँ सूर्य के उपाय की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर आवश्यकता होगी बुध के उपाय को करने की, और यहाँ पर आवश्यकता होगी चंद्रमा के उपाय को करने की, क्योंकि पीड़ित जो हो रहा है वो हृदय हो रहा है।
जैसे अभी हमने बताया कि बहुत सेंसिटिव जो पार्ट होता है, वो जो भाव होता है, जो बहुत सेंसिटिव भाव होता है वो होता है चतुर्थ भाव। और बॉडी में भी अगर बात करें तो बहुत सेंसिटिव जो बॉडी ऑर्गेन्स होता है इंटरनली वो होता है हृदय। तो यहाँ पे बहुत सोफिस्टिकेटेड जो दो चीज़ें हैं। देखिए हमें जो उपाय करना है, अब हमें ये करना है, या तो हमें बुध का उपाय करना है या फिर हमें चंद्रमा का उपाय करना है। बुध का क्या करना है, यहाँ पर बुध लग्नेश भी है और यहाँ पे चतुर्थेश भी है। तो बुध का जो हमें उपाय करना है वो बुध की पावर को एनहेंस करने के लिए करना है, क्योंकि रोगी के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। और इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, जबकि लग्नेश को बल प्रदान करेंगे तब इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो किसी माध्यम से पहले तो बुध का उपाय किया जाए, या तो बुध के लिए पावर बढ़ाने के लिए। पावर कैसे बढ़ सकती है, जैसे कि मान लीजिए अभी हम बुध की जब बात करेंगे तो विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन इन जनरल जैसे कि हमने बुध के यंत्र को गले में धारण करा दिया, या फिर हमने पन्ना जो एमराल्ड होता है उसको हमने गले में धारण करा दिया, या कोई अन्य उपाय के माध्यम से बुध की पावर को हमने बढ़ा दिया। अथवा हमने क्या किया कि यहाँ पे चंद्रमा भी है, चंद्रमा हृदय रोग का कारक है, लेकिन यहाँ पे मारक भी बन रहा है। तो चंद्रमा को कोई यंत्र या रत्न तो नहीं पहना सकते, कोई जेम्स नहीं पहना सकते, लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से इसके बल को, कर्क लग्न के या चंद्रमा के बल को बढ़ाया जा सकता है। पॉजिटिवली बढ़ाया जा सकता है। अगर हमने एज इट इज बढ़ा दिया तो इसके मार्केश का भी फल प्राप्त होने लगेगा, लेकिन पॉजिटिवली का मतलब ये होता है कि जब उसके जाप किए जाएंगे तो एक संकल्प होगा कि नेगेटिव कंटेंट्स खत्म करने के लिए और पॉजिटिव कंटेंट्स बढ़ाने के लिए। ये संकल्प के समय पर आपके द्वारा या पंडित जी के द्वारा ये संकल्प लिया जाता है। तो इस तरह से हम इसके कर्क लग्न के प्रभाव बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ इसकी बात हो रही है, देखिए हम केवल ये जो बात कर रहे हैं केवल चौथे भाव के सापेक्ष कर रहे हैं, केवल रोग की बात नहीं है। अगर हम बुध के अन्य उपाय के माध्यम से भी सुख की भी इसको एनहेंस कर सकते हैं, सुख की भी कंटेंट्स को, तो लेकिन जो उपाय होंगे वो केवल बुध के होंगे। मिथुन लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ तो बुध के उपाय होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि स्थिति मेजर है, चतुर्थ भाव से संबंधित विशेष रूप से नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, माता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, या फिर हृदय रोग की अधिक प्रबलता हो रही है, या फिर अन्य किसी तरह की नेगेटिविटी अगर आ रही है, या भाग्य का विशेष रूप से साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम सूर्य के अगर दान किए जाएं, सूर्य के पदार्थ के अगर दान किए जाएं तो वो काफ़ी लाभान्वित करने वाले होंगे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर सूर्य का दान किया जा सकता है, अथवा बुध का अथवा चंद्रमा का उपाय किया जा सकता है। तो इससे अन्य कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय भाव का स्वामी होकर अगर हम 11th हाउस में भी अगर क्लिक कराते हैं, उच्च का बनाते हैं इसको, तब भी कोई विशेष रूप से फायदा नहीं होगा, तबीयत खराब कराने का काम करेगा, नेगेटिविटी देने वाला होगा। क्योंकि ये अब सूर्य जो है ना वो बहुत पावरफुल हो गया। देखिए पहले भी बताया है कि अपने से द्वितीय भाव में स्थित हो गया है, तो अपने से जैसे ही सेकंड हाउस में एक स्टेप आगे जाता है तो वैसे ही उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सूर्य अधिक पावरफुल होता है। और सूर्य के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि अग्नि तत्व होता है, विध्वंसकारी ग्रह होता है, तो विशेष रूप से नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। यह सूर्य व्यक्ति को अपने बर्थ स्थान पर रहने नहीं देता। बर्थ स्थान होता है चौथा भाव, जहाँ से वह व्यक्ति का जो पेरेंटल हाउस होता है वहाँ पे रहने नहीं देता, तो वहाँ से पृथक करवाता है, अलग कराने का कार्य ये करता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर विशेष रूप से अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप अपने आप भी मूव कर सकते हैं दूसरे किसी स्थान पर। लेकिन पेरेंटल हाउस की बात करें, पेरेंटल सिटी की बात करें, तो यहाँ रहने में परेशानी उत्पन्न होती है। अगर पेरेंटल सिटी की भी अगर बात छोड़ दें तो कम से कम पेरेंटल हाउस तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा। भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग प्रदान करने वाला होगा सूर्य। तृतीय भाव भाई बहन और मित्रों का होता है, छोटे भाई बहन का विशेष रूप से, छोटे भाई बहन और मित्रों का। तो छोटे भाई बहन और मित्रों का सहयोग सूर्य कराने वाला होगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो सूर्य की स्थिति बेहतर है।
आवश्यकता पड़ने पे इसके उपाय किए जा सकते हैं और विशेष रूप से उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिन कंटेंट्स को ये खराब कर रहा है या जिस हाउस को ये खराब कर रहा है उसके उपाय अगर करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो में हम बात करेंगे कि मिथुन लग्न के पंचम भाव में स्थित सूर्य के क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।